अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दूर सहरा में एक पुराना गांव था। गांव के बाजार में एक दर्जी की भी दुकान थी। दर्जी का एक इकलौता बेटा अलादीन था, जो हर वक्त बाजार में अपने बंदर के साथ खेलता रहता था। सब कुछ बहुत हंसी खुशी गुजर रहा था कि जब अलादीन 16 साल का हुआ तो इसका वालिद इंतकाल कर गया। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अलादीन पर आ गई और अलादीन ने अपने बाप की दर्जी की दुकान संभाल ली। फिर एक रोज़ अलादीन की दुकान पर एक अजनबी शख्स आया। इस अजनबी शख्स ने आते ही अलादीन से इसके बाप के इंतकाल का अफसोस किया। तो अलादीन ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर अजनबी शख्स ने इसे बताया कि वो इसका चचा है, जो काम के गर्ज से बाहर गया हुआ था। अलादीन फौरी से बोला, मैंने आपका जिक्र वालिद साहब से सुना था। फिर चचा ने अलादीन को बताया कि मैं तुम्हें खजाने का पता बताने आया हूँ। अलादीन हैरानगी से बोला, खजाना? चचा ने कहा, हाँ खजाना, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अलादीन जल्द ही राजी हो गया और वो दोनों ऊंट पर बैठकर सहरा में चल पड़े। चलते चलते वो पहाड़ों में पहुंच गए। फिर चचा ने अलादीन से कहा, जाओ कुछ लकड़ियां लेकर आओ। अलादीन लकड़ियां लाया, इससे आग जलाई गई और फिर चचा इस पर कुछ जादू करने लगे। अचानक जमीन लरजने लगी और जमीन फटी और इसमें से एक सफ़ेद पत्थर बाहर आ गया, जिस पर अंगूठी रखी थी। अलादीन ये सब देखकर घबरा गया और कहने लगा, चचा ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चचा ने कहा, घबराओ नहीं, इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है। वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम वो सब करोगे जो मैं कहूँगा। फिर चचा ने कहा, अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले ये अंगूठी पहन लो। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी, वो सफ़ेद पत्थर ज़मीन से सरका तो ज़मीन के अंदर रास्ता बन गया। इसके बाद चचा ने बताया, जैसे ही तुम ज़मीन में लगी इन सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो तुम्हें एक बाग नज़र आएगा। तुम बगैर किसी चीज़ को छुए आगे चलते रहना जब तक तुमको एक चिराग के पास न पहुंच जाओ। जैसे ही तुम इस चिराग के पास पहुंचो, इसमें मौजूद तेल निकाल देना और चिराग मेरे पास ले आना। जैसे ही अलादीन सीढ़ियों से नीचे उतरा तो इसको एक बहुत ही खूबसूरत फलों का बाग नजर आया। वो इतने खूबसूरत फल देखकर ना रह सका और चचा के मना करने के बावजूद फल तोड़ने लगा। इसने एक सेब तोड़ा और तोड़ते ही सेब एक हीरे में तब्दील हो गया। फिर अलादीन ने एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा और वो मोतियों में तब्दील हो गया। अलादीन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और इसने एक थैले में तमाम जवाहरात भर लिए। फिर अलादीन ने चिराग तलाशा, इसमें से तेल निकाला और वापसी की तरफ चल पड़ा। जब सीढ़ियों से अलादीन वापस चढ़ने लगा तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था। इसने चचा को मदद के लिए पुकारा। जब चचा ने ऊपर से अलादीन को जवाहरात से भरे थैले के साथ देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा, मूर्ख, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि बाग से कोई फल ना तोड़ना, लेकिन तुम तोड़ लाए। चिराग मुझे दो। अलादीन को चचा के बदले हुए रवैये पर बड़ा ताज्जुब हुआ और चिराग पकड़ाने से इनकार कर दिया। फिर जादूगर चचा को गुस्सा आया और उसने जादू करके जमीन का रास्ता दोबारा बंद कर दिया। अलादीन मायूसी के आलम में वहीं बैठ गया और सोचने लगा, मुझे इतनी जल्दी इस शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए था। फिर अलादीन काफी दिन तक इसमें रोता रहा, लेकिन कोई इसको मदद को ना आया। फिर अलादीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, काश कोई मुझे मेरे घर ले जाता। ये कहते हुए इसने अपनी अंगूठी पर हाथ लगाया तो जादुई अंगूठी ने इसे जवाहरात और चिराग समेत इसके घर पहुंचा दिया। अलादीन की माँ, जो काफ़ी दिनों से इसे ढूंढ कर थक गई थी, रोते हुए कहने लगी, तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश लिया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। फिर अलादीन सारा वाक़या अपनी वालिदा को बताया और वह सारा खजाना भी दिखाया जो इसने वहाँ से इकट्ठा किया था। अलादीन की वालिदा ने जब चिराग देखा तो कहा, ये काफ़ी पुराना और गंदा हो रहा है। फिर इन्होंने इस चिराग को साफ करने के लिए चिराग को रगड़ा। चिराग रगड़ते ही चिराग में से जिन निकल आया।
अलादीन और इसकी वालिदा जिन को देखकर डर गए। जिन ने कहा, घबराओ नहीं आका, मैं आपका गुलाम हूँ, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। इन्होंने सबसे पहले जिन को खाना लाने का हुक्म दिया। हुक्म देते ही जिन ने सोने और चांदी के बर्तनों से मेज़ को सजा दिया और इनमें मनपसंद के खाने आने लगे। अलादीन और इसकी वालिदा ने खूब पेट भर कर खाना खाया। फिर अलादीन की वालिदा ने इन सोने और चांदी की प्लेटों को बाजार जाकर बेच दिया और घर की ज़रूरी अशिया ले आई। फिर एक रोज जब अलादीन और इसका बंदर बाजार में खेल रहे थे कि इतने में बाजार से बादशाह की बेटी शहजादी का गुजर हुआ। अलादीन पहली ही नजर में शहजादी को दिल दे बैठा और जल्दी से घर की तरफ भागा और अपनी माँ को शहजादी के साथ शादी की ख्वाहिश करने लगा। अलादीन की यह बात सुनकर इसकी वालिदा हंसने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? बादशाह को यह बात पता चली तो वह दरबानों से कहकर तुम्हें खूब मार पड़वाएगा। अलादीन ने अपनी वालिदा से कहा, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं, बस आप कुछ हीरे जवाहरात लेकर बादशाह के पास चली जाएं और इनकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगे। अलादीन की वालिदा ने सब इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए वैसा ही किया जैसे अलादीन ने कहा था। जब इसकी वालिदा मलमल के कपड़े में जवाहरात लपेटे पहुंच गई, दरबानों ने इसे बादशाह के दरबार में जाने से रोक लिया, लेकिन बादशाह को इसके हाथ में मलमल की पोटली देखकर काफी तजस्सुस हुआ और इसने दरबानों को हुक्म दिया कि इस खातून को अंदर आने दिया जाए। इस पर अलादीन की मां ने बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ और ये हीरे जवाहरात तोहफे के तौर पर लाई हूँ। बादशाह ने कहा, ये हीरे जवाहरात तो बहुत कीमती लग रहे हैं, अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी की ख्वाहिश रखता है तो इसे कहना ऐसे 20 कीमती जवाहरात 40 सोने के थालों में लाद कर 40 गुलामों के साथ मेरे पास ले आए तो मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दूंगा। फिर अलादीन की मां ने घर जाकर अलादीन को बादशाह की शर्त बताई तो अलादीन ने कहा, बस इतनी सी बात?